नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है सतलोक न्यूज़ 07 में। तो आज हम आ चुके हैं तहसील बावई के रामानंद श्री रामेश्वर मैरिज गार्डन में। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु हैं। तो कई जगत के लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कई क्वेश्चन रहते हैं उनके दिमाग में। तो आज हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के पास। तो आइए इनसे जानते हैं इनके क्या विचार हैं इन प्रश्नों पर और इनसे उत्तर जानते हैं इनके। जी, कभी संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी को भगवान बताते, लेकिन उनने तो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, क्योंकि वो तो एक कवि थे। तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा? सस्ता है भगत जी दास ये कहना चाहता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे अपने अनुवादों में मतलब जो अर्थ निकालते हैं वो एंटीक अर्थ रहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लो, जैसे कबीर साहिब जी ने बोला है राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ना माया मिली ना राम। अब इसमें राम का जो अर्थ है, ठीक है, वो कबीर साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी को स्पष्ट करने के लिए नहीं दिया है। वो ये बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति अपन को हमेशा करनी चाहिए। अब जैसे व्यक्ति क्या करता है, दुख में सुमिरन करता है, ठीक है, और सुख में क्या करता है, भगवान को भूल जाता है। तो भगवान ये बोलते हैं कि राम नाम कड़वा लागे। लोगों को क्या करता है, आजकल राम नाम कड़वा लग रहा है, ठीक है, और आजकल पैसे की होड़ में व्यक्ति लगा हुआ है। अब व्यक्ति अगर पैसे की होड़ में लगा रहेगा तो भगवान को भूल जाएगा। इसी विषय में कबीर साहिब जी ने एक और बाणी बोली है। जैसे एक दिन में 8 पैर होते हैं, ठीक है। 8 पैर में व्यक्ति क्या करता है, 5 पहर तो धंधा करता है, पूरा काम धाम करके घर लौट जाता है। घर जाने के बाद 3 घंटे में क्या वो सो जाता है। तो 5 और 3 8 हो गया जी। 8 मतलब 8 घंटे को पूरा 8 पहर को पूरा बर्बाद कर देता है। फिर 1 घंटे भी भगवान की भक्ति नहीं करता। फिर बाद में अगर उसको दुख होगा तो भगत जी फिर वो क्या करता है, भगवान को याद करता है। फिर भगवान को याद करेगा तो भगवान सुनने वाला थोड़ी है। ऐसे ही भगत जी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहिब जी की भक्ति बताते हैं, कबीर साहिब जी ने जो अर्थ रखे हैं, ठीक है, वो तर्कपूर्ण अर्थ है और इसी आधार पे हम उनको भगवान मानते हैं। तो सर ने बताया कि जैसे आप काम करते हो, लेकिन काम करने के साथ साथ भक्ति भी ज़रूरी है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो विवाह में सिंदूर फेरे ये सब की मना करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिकता को तोड़ नहीं रहे हैं जो हमारे हिंदू धर्म में है? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? सर भगत जी देखिए, कबीर साहिब जी ने स्पष्ट रूप से बताया है, जैसे कोई महिला है, ठीक है, अगर वो भक्ति नहीं करेगी तो क्या होगा, और मान लो अगर कोई महिला भक्ति कर रही है तो उसके लिए क्या होगा। जैसे एक उदाहरण दिया है कि एक मान लो एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, ठीक है। तो प्रेमिका क्या करती है, प्रेमी से कुछ जैसे नथनी ली है, ठीक है, तो वो नथनी लेके क्या बोलती है कि नथनी दीनी यार ने, तो चिंतन बारंबार। मतलब एक बार स्त्री ने अपने पति से या प्रेमी ने प्रेमिका से एक नथनी ली, ठीक है, नथनी लेने के बाद वो इतना चिंतन कर रही है उस व्यक्ति का कि बार बार के ये तो मेरे पति ने दिए, और इसका चिंतन बारंबार कर रही है। फिर जो नाग बनाई है जिस पे वो नथनी पहन रही है उसको तो वो भूल जा रही है। जैसे भगवान ने वो नाग बनाई है उसका तो स्मरण ही नहीं है। तो कबीर साहिब जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि नथनी दीनी यार ने, तो चिंतन बारंबार, और नाक दी करतार ने, तो उसको दिया बेसार। अब नाक जिस भगवान ने बनाई है उसको तो भूल जा रही है, और नथनी जिसने दी है उसको तो बार बार याद कर रही है। तो ये सिंदूर ये साग जो है वो भगवान के आगे सब नकार है, बिल्कुल एकदम ऐसा समझ सकते हैं कि बेकार है, कूड़ा है, करकट है। तो अपन को भगवान को याद करना चाहिए। और एक विषय में और बोला है, जैसे अगर अपन भक्ति नहीं करते भगवान की, या नारी नहीं करती भगवान की भक्ति, तो उसमें क्या होता है। कबीर साहिब ने बोला है कि लाली लिपस्टिक तन की शोभा, ये तन कांचो भांडो, और बिना भक्ति के तुम कुतिया बनोगी, राम भजो ना रांडो। ये साफ बोला है कबीर साहिब जी ने कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो क्या आपकी गत क्या होगी, ठीक है। तो सर ने बताया कि भक्ति करना चाहिए, ये सब श्रृंगार कोई ज़रूरी नहीं होता, भक्ति तो सिंपल तरीके से भी की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर निकालेंगे। धन्यवाद।